the angle of elevation of a cloud from a 60 meter, from a point 60 meter above the lake is 30 degree, and the angle of depression of the reflection of the cloud in the lake is 60 degree. पहला कौन सा है, 30 डिग्री है, और दूसरा 60 डिग्री है रिफ्लेक्शन का. फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सी लेवल. फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम सी लेवल कह सकते हो, या फ्रॉम द लेक भी बोल सकते हो. ठीक है ना, सी लेवल या फ्रॉम द लेक एक ही बात है. ठीक है, तो ये मुझे सॉल्व करके लाना है. तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं. तो सबसे पहली बात ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द लेक. तो ये हमारे पास हो गया लेवल ऑफ द लेक. ये लेक हो गई. समझाने के लिए मैं नीचे थोड़ा वाटर बना देता हूँ. ठीक है ना, कुछ इस तरीके से बनाना चाहो तो एग्जाम में बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इस तरीके से हम बना देते हैं. और नहीं तो नहीं बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये समझाने. तो ये क्या हो गया, लेवल ऑफ द लेक हो गया. ठीक है, लेवल ऑफ द लेक या सी लेवल एक ही बात है. तो क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द लेक. तो मान लो ये क्लाउड हो गया हमारे पास, ये रहा. ठीक है, तो 60 मीटर अबव द लेक, लेक से 60 मीटर की ऊंचाई पर हम क्लाउड के एंगल ऑफ एलिवेशन को देखते हैं. मतलब हम क्लाउड को देखते हैं 60 मीटर की ऊंचाई पर. इस तरीके से ये हमने क्लाउड को देखा. ठीक है ना, बनाने की जरूरत नहीं है क्लाउड. तो हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री. तो सबसे पहले यहां पर हम हाइट बना देते हैं इसकी. ठीक है, और क्योंकि एलिवेशन एंगल की बात कर रहा है तो ये रहा ऑब्जर्वेशन पॉइंट. तो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल आपको लाइन बनानी पड़ेगी. लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वही होगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन. तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया हमारा 30 डिग्री. क्लियर है. उसके बाद कहता है इस क्लाउड की रिफ्लेक्शन कहाँ दिखाई दे रही है. क्लाउड की रिफ्लेक्शन कहाँ दिखाई दे रही है, लेक में दिखाई दे रही है. तो क्लाउड की रिफ्लेक्शन बना लेते हैं बच्चों. ये हो गई हमारे पास क्लाउड की रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन नीचे जा रही है और नीचे यही क्लाउड हमें फिर दिखाई दे रहा है. ये देखिए, सही है. रिफ्लेक्शन, इसको थोड़ा मैं डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ. पहले यहाँ क्लाउड बना लेते हैं समझने के लिए, बाकी आप सिर्फ पॉइंट बनाओ, इतना बहुत है. ठीक है ना, कोई ज़रूरी नहीं है. और इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ दिखाई दे रही है. सही है. और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड, कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है, ये रहा हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये ध्यान से देखिए, ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है हमारा 60 डिग्री. कितना बन रहा है, 60 डिग्री. कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड. फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड भी पूछ सकता है और डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द ऑब्जर्वर भी पूछ सकता है. ठीक है ना. तो हमें ये हाइट फाइंड आउट करनी है. कहां से, हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम सी लेवल या फ्रॉम लेक. सी लेवल या फ्रॉम लेक एक ही बात है. तो ये आप इसको h मान लेते हो हाइट ऑफ द क्लाउड को. ये हमने h मान लिया. अब कर देते हैं इसकी नेमिंग, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं. मेन तो फिगर है, फिगर मुझे लगता है सबको समझ में आ गई. A B C D, ये पॉइंट हो गया हमारे पास E. बहुत है. ठीक है ना, पॉइंट हो गया E. चलो इसको भी नाम दे देते हैं F समझाने के लिए. ठीक है ना, समझ में आया. अब ये आपको ध्यान रखना है कि जो लेक है वो एज अ प्लेन मिरर काम करती है. एज अ प्लेन मिरर काम करती है. तो प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी दूर होता है, यानी जितना AC है उतनी ही दूर उसकी रिफ्लेक्शन होगी प्लेन मिरर से, यानी CD. क्या AC इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, AC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू H. इस क्वेश्चन का यही कॉन्सेप्ट है. AC इज इक्वल टू CD, AC इज इक्वल टू CD. ऑब्जेक्ट
प्लेन मिरर से जितनी दूर उसकी इमेज भी उतनी ही दूर रहेगी, ठीक है ना। तो अगर ये हाइट h है तो हमारी CD भी क्या हो गई, h। CD भी कितना हो गया, CD भी हमारा h हो गया, CD भी हमारा h हो गया। अब मुझे बस ये हाइट निकालनी है। ध्यान से देखो तो ये 90 डिग्री की ट्राइंगल है और ये 90 डिग्री की ट्राइंगल है, ये दोनों इनिशियल एंगल है, इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब देखो EF इज इक्वल टू BC, EF इज इक्वल टू BC, EF इज इक्वल टू BC, तो BC भी कितना हो गया 60 मीटर, BC भी कितना हो गया 60 मीटर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। वही रेक्टेंगल EFCB इज अ रेक्टेंगल। अब आइए ट्राइंगल लेनी शुरू करें और क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो अब आ जाओ इन ट्राइंगल, सबसे पहले मैं ये बड़ी ट्राइंगल ले रहा हूं EDB। कौन सी ट्राइंगल ले रहा हूं, EDB। ये डी ठीक से लगता है क्लियर नहीं होगा, वाइट में मर्ज हो जाएगा, तो इसको हम शो कर देते हैं डिफरेंट कलर से। ये हो गया हमारे पास पॉइंट डी, ठीक है ना। कौन सा पॉइंट हो गया, ये हो गया हमारे पास पॉइंट डी, ठीक। डिफरेंट लग रहा है, ठीक से बना देते हैं पॉइंट डी, ठीक। तो इन ट्राइंगल BED किस में आ गए, BED आ गए, BE और D, ठीक है ना। BED में बात करें तो हम लेंगे BD अपॉन BE। क्या लेंगे, BD अपॉन B। देखो दोनों ट्राइंगल में कॉमन क्या है, BE, तो समझ जाओ BE का ही काम है। BD अपॉन BE, ये हो गया हमारे पास BD अपॉन BE। BD अपॉन B 60 के सामने परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 1060 डिग्री, 1060 डिग्री। तो BD हमारे पास क्या लिखा जाएगा, BD देखो, BD होगा BC प्लस CD, BC प्लस CD, ये पूरा BD है, यानी 60 प्लस H, और BE को यहीं रहने दो, और 1060 डिग्री हो गया √3। √3 को ले आओ डिनोमिनेटर में, क्योंकि BE हम कंपेयर में ले जाएंगे। यह आ गया 60 प्लस H अपॉन √3 इज इक्वल टू BE, रिलेशन नंबर 1 कर लो। अब आ जाओ नेक्स्ट ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABE किस में आ गए, इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE। ABE में बात करें तो AB अपॉन BE, हाइट निकालनी मुझे, यह आ गया AB अपॉन BE। AB अपॉन BE हमारा बन गया 1030 डिग्री, कितना बन गया 1030 डिग्री, 1030 डिग्री। अब AB की वैल्यू ध्यान से देखो, AB हो गया AC माइनस BC, AC H है, BC 60 है, तो इसको आप लिख सकते हो H माइनस 60, BE को नीचे रहने दो, और 1030 डिग्री हो गया 1/√3। कर दीजिए बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, H माइनस 60 इंटू √3 इज इक्वल टू BE, ये हो गया रिलेशन नंबर 2। अब मुझे हाइट चाहिए, मैं BE को हटा देता हूं यहां से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों BE के इक्वल, तो दोनों आपस में इक्वल, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमारे पास आ गया 60 प्लस H अपॉन √3 इज इक्वल टू H माइनस 60 इंटू √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 इंटू √3 हो गया 3, 60 प्लस H माइनस 60 √3 इंटू √3 3 हो गया, ब्रैकेट ऑफ कर लेते हैं, यह आ गया 60 प्लस H, 3 से ओपन किया, 3H माइनस 180, 3H माइनस 180, 3H माइनस 180, ठीक है ना। 180 को ले आओ लेफ्ट साइड पर, 60 प्लस 180, 60 प्लस 180, और इधर आ गया 3H माइनस H, ये बन गया आपका 2H इज इक्वल टू 240, ठीक है। H कितना आ गया 240 अपॉन 2, H इज इक्वल टू 120 मीटर। तो क्लाउड की हाइट कितनी हो गई, क्लाउड की हाइट हो गई हमारे पास 120 मीटर। क्लाउड की हाइट कितनी हो गई 120 मीटर फ्रॉम द लेक, ठीक है ना।